हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अब्दुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 48। आइए देखते हैं। क्या हो गया? सांस लो फर्जंद, सांस का आना और जाना दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। वाओ, मेरी परेशानी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली। गोया सारे जहां का बोझ मेरे कल पे हो। ये जालिमीन का बोझ है अब्दुल। इम्तिहान कड़ा है तुम्हारा। मेरे एक जानिब शहीद सिपाही और दूसरी जानिब अमन सुकून। यूं लगता है जैसे जलती हुई आग और हल को रिहा करना बज़ाहिर गलत मालूम होता है, लेकिन ये एक आजमाइश है जो तुम्हें शानदार मुस्तकबिल के लिए तैयार करेगी। सिर्फ कुर्बानी देकर ही फतह हासिल होगी तुम्हें। तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठेंगे, बेसुकून हो जाओगे, सांस लेना मुश्किल होगा, लेकिन तुम हर गुजरते इम्तिहान के साथ मजबूत होते जाओगे और फिर इस जहान का नसीब बदलने वाली नस्ल के अजदाद माने जाओगे इंशाअल्लाह। मेरा कानून गुंबद जब तक अर्श तक मेरी आवाज की रसाई है हार नहीं मानूंगा, लेकिन जालिम रुकने वाला नहीं है, जानता हूं। वो मेरे खिलाफ मेरे प्यारों के दर्द तक इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे। ये बात निढाल कर रही है मुझे। इंसान एक बहरी जहाज की मानिंद है जिसमें सामान लदा होता है। वो मुश्किलात से छुटकारा पाने लग जाता है। सबसे पहले परेशानियों से निजात पाओ जिनकी वजह से फिक्रमंद हो तुम उस जालिम को रिहा कर रहे हो अमन और सुकून की खातिर। अपने प्यारों की जानिब से और भी सख्त अल्फाज सुनने की सकत रखो अपने अंदर। इत्मीनान क़ल्ब रखो। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद रखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। सबसे अहम शय मंजिल है। इस मसले का हल भी अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया। अब तक अपनी तलवार को जंग नहीं लगने दिया, लेकिन अब समझ गया हूं कि शमशीर को बेनियाम करने की नहीं, अक्ल की जरूरत होती है जनाब। दुरुस्त कहा तुमने अब्दुल। हजरत अली का फरमान है कि सबसे बड़ी दौलत अक्ल की बुनियाद पर चुने गए अल्फाज तलवार से ज्यादा कारगर होते हैं। तो फिर न घबराओ जंग से। अपने अल्फाज को अपना हथियार बनाना है तुम्हें। हर फतह हथियारों की मरहूल मिन्नत नहीं होती। पैगंबर अकरम ने असहाब कराम की मुखालिफत के बावजूद और वो बैतुल्लाह की ज़ियारत किए बगैर लौटने पर मजबूर हो गए, सिर्फ अमन और सुकून की खातिर, ताकि बेगुनाहों का खून बहने से रोका जा सके। क्योंकि अगर खून खराबा होता तो उनकी मंजिल के हुसूल में रुकावट का बाइस बनता। कुरान की सजा से होने वाली खून। लेकिन अमन सुकून और अक्ल से जंग करके तुम यकीनन फतह हासिल कर लोगे। ये तो सही बात है। भाई मैं आ गया भाई। बमसी चले जाओगे तो अपने बाबा के असल कातिलों को ढूंढकर सजा दिलवाने में वो हमारी मदद करेगी या नहीं मालूम करो।
चतुरियान और दुबरुल से भी मुलाकात करना, देखना अगर कोई खबर हो उनके पास। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो जाओ, खैर से लौटो। सामसा, जितना जल्दी हो सके चारदार कबीले जाओगे तुम। आलियार साहब से मिलना, उन्हें बताना जाकर कि दोनों कबाइल उराल को दियत के एवज से कर दूंगा मैं, लेकिन कहना कि परेशान ना हो। अमीर सादुद्दीन से मुआहिदा करूंगा मैं, उराल को किसी भी कीमत पर सरदार नहीं बनने दूंगा मैं। अगर अमीर सादुद्दीन ने वादा पूरा न किया और सरदारी के लिए उराल की मदद की तो हमारी तलवारें बेनियाम हो जाएंगी, और अगर उसने अपना वादा पूरा किया तो उस वक्त उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद देने मैं पहुंचूंगा। जल्दी जाओ, खैर से लौटो। अब देखना इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब्दुल साहब कहाँ है? तुम्हारे पीछे। अमीर सादुद्दीन। अर्तुल साहब, यकीनन आपने गौर जरूर किया होगा मेरी बातों पे। रुक जा, झटका लग गया। उराल साहब ने गुज़श्ता शब फरार होने की कोशिश की थी। इस वक्त शदीद सदमे में है वो, दुखी है। इनकी खबर मिलती तो आप क्या करती? अमन और सुकून के लिए, तुर्क कबाइल के इत्तेहाद के लिए आप चाहते हैं कि मैं उसे आजाद कर दूं। क्या होता अगर वो फरार हो जाता? उस वक्त क्या होता आपको अंदाजा भी है? लेकिन वो भाग नहीं सका, ऐसा ही है ना? अगर आप उसे आजाद कर देंगे तो मैं उसे काबू में रखूंगा, रखिया। और अगर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश की उसने तो उसका सर कलम कर दूंगा मैं। याद और रखना। अगर वो सरदारी का तलबगार हुआ तो? इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ अर्तुल? तुम जानते हो अच्छी तरह, सरदारी उसका हक है। सबसे पहले तो मैं सुल्तान के उस हुक्मनामे की पासदारी की यकीन दहानी चाहता हूं जो अम के मुताबिक है। बताओ मुझे, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? उराल को सरदार नहीं देखना चाहता मैं। उसके सरदार बनने से जो मुश्किलात पैदा होंगी उन्हें आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो सल्जूक सल्तनत को तुम कमजोर समझते हो? हाँ, तुम हो। उसकी रिहाई के लिए अपने शहीद सिपाहियों के खानदानों से इजाजत ले ली है मैंने। उनकी माएं, उनकी बीवियां नहीं, अमन और सुकून चाहती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दोनों कबाइल में भाईचारा रहे। आला, काय के शायर निशान यकीनन यही फैसला हो सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, उराल नहीं बल्कि आलियार कबीले का सरदार बनेगा। कबीले के सरदारान से बात करना होगी और उन्हें आलियार साहब के सरदार बनने पर कायल करना होगा। मैं जानता हूं ये काम बहुत आसान होगा आपके लिए। अगर सरदार ने मेरी बात न मानी और उराल को सरदार मुंतखब कर लिया? आपके हाथों में है रियासत की ताकत। रियासत की ताकत पर या अपनी सलाहियतों पर कोई शुबह है आपको? अब जवाब दे। वो अल्फाज। सेम चीज अगर किया मुझे अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सजा का वक्त बहुत करीब है, मुझे इजाजत दें। रुको जरा, रुको अब्दुल, मेरी बात सुनो। इससे शादी तो करनी है। हाँ। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन अगर उराल ने अपने सरदारान को राजी कर लिया कि उससे ही सरदार मुंतखब करे तो फिर क्या होगा? तो फिर सुकून रुखसत हो जाएगा अमीर सादते। मैं खुद रुखसत करूंगा ये सुकून, और फिर इस वादे को पूरा न करने की कीमत बराबर अदा करें। तो फिर काजी
काजी साहब को तुम अपना फैसला खुद सुना दो। क्या आपने फैसला कर लिया अख्तरुल साहब? मुझे जाती तौर पर यह फैसला करने का पूरा हक है। इसके बावजूद अपने कबीले से मुशावरत की है। ख्वाहिश रखते हैं अपने कबीले की सलामती और अमन सुकून की खातिर मैं उराल की दीयत कबूल करता हूं। अल्लाह साहिब अज़मत व जलाल और गफ्फार है, वही माफ करने वाला है। आपका ये फैसला आपके घर और अमन अमान का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। 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 ये शांत तो नहीं बैठने वाला, छोड़ने गया। ये तो नहीं बैठेगा। गुज़श्ता शब तुमने फरार होने की कोशिश की थी उराल। इसे थप्पड़ मार के सुला दिया इसका। मेरे लिए अगर मुमकिन होता तो मैं अपने बच्चे का और अपने बाबा का इंतकाम जरूर ले लेता। जो कुछ गुज़श्ता दिनों हुआ उसका जिम्मेदार मुझे ही समझते हो ना तुम। तुम्हारे साथ और जो कुछ मेरे शहीद सिपाहियों के साथ हुआ वो तुम्हारी लालच और हिर्स की वजह से हुआ। मेरा सर कलम हो भी जाए तो न तुम्हें और न तुम्हारे कबीले को सुकून मिल पाएगा। अब मुझे अगर खत्म कर दो मुझे। शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात की थी मैंने। वो चाहते हैं कि तुम्हें आजाद कर दिया जाए। अपने शौहरों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की दियत नहीं लेना चाहते वो तुमसे। तुम जानते हो क्यों? तुम्हारी मौत भी फितना होगी। तुमने कितने लोगों की जानें अपनी हिर्स पे कुर्बान कर दी। तुम्हारी मौत तुम्हारी निजात का बायस होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारी मौत दुश्मनी का बायस होगी दोनों कबाइल की। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारे जमीर के साथ तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये कि भाइयों का खून न बहे और दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी न बढ़े। वो अपने शहीद सिपाहियों की जान की दियत के बदले अमन और सुकून चाहते हैं। अब जाओ यहां से। मुझे तुम्हारे हर कदम की, हर सांस की खबर पहुंचती रहेगी। अगर एक भी गलती की तो इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दुआ। आखिर तुमने अदालत को तस्लीम कर ही लिया, हाँ अब्दुल सल्लम? और तुम अभी भी धमका रहे हो मुझे? अभी भी वो उसका गया नहीं है यार। ये ना वापस मरेगा करेगा। मरेगा ये बहुत जल्द। लेकिन बसे पर्दा मामलात को तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। ओहो, मैं बेकसूर हूँ, कहा था तुमसे। मेरे बाबा और मेरा बच्चा मर गया। तो कुछ बेकसूर है। कैसे अपने जमीर की अदालत का सामना कर पाओगे, हाँ अख्तरुल सरदार? चले जाओ यहां से।
नजरों के सामने मत आना तुम। ये जाओ। जिस रास्ते पर कभी मैं सजा पाऊंगा और ये मनहूस जगह तुम लोगों को मुबारक हो। खामोशी से दफा हो जाओ। तुम्हारे साथ इस बार तुम किसी मुजरिम से बात नहीं कर रहे हो तुर्गुल सिपाही। सब्र मत आजमाओ मेरा। और अगर आजमा लो तो फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुर्गुल, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि मैं हिफाजत ले जाऊं इसे, मारने को नहीं कहा था। बहुत कमीना है ये। जाते जाते भी उंगली कर रहे हैं। मेरे बेटे पर जो तीर चलवाया तुमने, खंजर की तरह बेबस थे मेरे दिल में वो। ये मत समझना कि जख्म भर गया है और तुम्हें ये तमाचे इसलिए मारे कि तुम्हें याद रहे क्या किया तुमने। एक जमजू के लिए मर जाना तमाचे खाने से कहीं बेहतर है। या तो काबू में रखो खुद को, या फिर जो सुलूक हुआ है उसके लिए आइंदा भी तैयार रहना। ले जाओ इसे। तुर्गुल सेटिस्फाइड हो गया। लिया दो थप्पड़ में लिया और तो बदला लेने से जब बदल जा। अच्छा हमारी मदद करना, हमारी मदद करना खुदा भाई, मदद करना। इत्मीनान रखो। इतना परेशान क्यों हो हाजा तुरियान? चुप, खामोश हो जाओ। तुम अभी भी मेरा असली नाम पुकार रहे हो। एल्विन पुकारोगे तो मुझे एल्विन। तुम जरा जबान संभाल के बात करो। तुम रोड आओ, मैंने भी नाम ले लिया। हेलिना, हेलिना खुशामदीद। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हैं ताजर एल्विन। बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं ज्यादा खुश हो गया था। जानती हैं आप तो, मुझे दुकान मिल गई, अब सोने के सिक्के भी आए। की हैसियत से आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। कभी भी अपनी खुशी आपको छुपानी नहीं चाहिए। ये तिजारत का सबसे बेहतरीन उसूल है, मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था। तो आपने क्या सोचा फिर? क्या ये दुकान किराए पर देंगी आप मुझे? दुकान से मेरी खूबसूरत यादें वापस आए। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने आप जैसे ताजर को ये दुकान किराए पे दी थी। मुझे जब मौका मिलता था मैं यहाँ आ जाया करती थी। उनका नाम आर्सन था। आपको देख के मुझे उनकी याद आ जाती है ताजर एल्विन, इसीलिए मैं ये दुकान। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है हेलिना, और आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। मुझे भी आपके आने से बहुत खुशी होगी। जब गीदड़ घोड़ों पर हमला करता है उस वक्त घोड़े वो इसलिए सर जोड़ते हैं ताकि पीछे से आने वालों को जोरदार लात मार सके। और अब घोड़ों की तरह हमारे लिए भी सर जोड़ने का वक्त आ गया है। अब अगर गीदड़ हम पर हमला करे तो हमें बचाने के लिए मौजूद होने चाहिए। और इस मकसद के लिए या तो उस जिरगे में आलिया साहब जाबदार कबीले के सरदार बने, या फिर अपने वादे को पूरा न करने वालों से, शहीद होने वालों का इंतकाम लेंगे हम उनसे।
बन जाना चाहिए सरदार। एक्चुअली इसका फुल सपोर्ट है उनको। आर्या सरदार बन भी गया ना, पूरा फिर भी सुधर जाना है। वो नहीं सुधरेगा, वो करेगा गलती और मजा आएगी फिर तो। एक निजाम है। मरहूम जमींदार ने कुछ ज्यादा ही तुम लोगों को ढील दे रखी थी। आज से मैं हूं जमींदार और आज के बाद हर एक ताजिर अपने वाजिबात वक्त पर अदा करेगा, समझ गए? जनाब अली, मोहतरम जमींदार, हमारे हालात अच्छे नहीं है। माल बिल्कुल नहीं बिक रहा हमारा, बहुत मुश्किल में है, रहम कीजिए। तो तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मामले की संगीन नौइयत का। हम हालत जंग में हैं। अगर तुम लोगों ने वाजिबात अदा ना किए तो हम कैसे लड़ेंगे उनसे? हम अपनी जानें तुम्हारे लिए कुर्बान कर देते हैं और तुम लोग अपने वाजिबात भी अदा नहीं कर सकते। आज के बाद जो भी वाजिबात अदा नहीं करेगा, किले से अपनी हिफाजत की उम्मीद ना रखे, दफा हो जाएगा। इबरत होगी तुम सबको इससे कोड़े मारो। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ कुतुजा, आ जाओ। आपकी इजाजत हो तो सामसा आपको कुछ बताना चाहता है। कहो, क्या बात है सामसा? आलियार साहब, अर्तुगरुल भाई का पैगाम लाया हूँ आपके लिए। अर्तुगरुल भाई अमनो सुकून की खातिर मुराद साहब को कैद से आजाद कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो सामसा? भाई ने मुझे यही बताया है। उन्होंने कहा है कि उराल को वो किसी भी कीमत पर सरदार बनने नहीं देंगे और इसके लिए लिया है अमीर सादुद्दीन का हुक्म पाने वाले तमाम सरदारान जिरगे में आपकी हिमायत करेंगे, और अगर उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया तो अर्तुगरुल भाई तलवार की जबान इस्तेमाल करेंगे। अमीर सादुद्दीन की जुबान पर कौन यकीन कर सकता है सामसा? ये आग बहुत भड़क चुकी है। इस आग में जलने से हमें महफूज रखना यार। आमीन भाई। एक तो वो भी सादुद्दीन की जान का भरोसा भी नहीं यार। बने वो करवा देगा। जैसा अर्तुगरुल भाई ने कहा वैसा ही होना चाहिए कुतुजा, वरना बहुत खूनरेजी हो जाएगी। मैं उन्हें हर लम्हा बाखबर करूंगा भाई। इंशाअल्लाह मैं अपना दीन खैर की खबर के साथ चलाऊंगा। इंशाअल्लाह कुतुजा, इंशाअल्लाह। बहुत हो गया। वैसे भी तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। हाँ, ये सब अफराद मेरे बाबा की अमानत है। क्या तुम्हें इनकी खस्ता हालत दिखाई नहीं देती? छोड़ दो इस आदमी को। तुम इस ज़ईफ आदमी की जान ले लोगे। तो इसी वजह से किसी ने भी वाजिबात अदा नहीं किए। ये लफ्जों की जबान नहीं समझते, तुम भी
बीच में मत आओ हेलेना। अगर किले पे कभी हमला हुआ तो तुम्हें सोने की नहीं बल्कि इन मासूम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो तुम पर एतमाद करते हैं। जमींदार वेसिलियस। कंट्रोल वामसी कंट्रोल। ऐसे हटो। अब ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हेलेना। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। कौन हो तुम बेटे? मैं ताजिर एल्विन हूँ। अभी अभी दुकान के लोगों के साथ यहाँ तिजारत करूंगा बाजार में। मोहताज रहना, ये बहुत जालिम आदमी है, बहुत बेरहम है। अल्लाह हम सबकी मदद करे। तुम्हारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा। ऐसा करते हैं, आप मेरे साफ कर दूंगा आपकी। आइए आइए आइए, उठिए। आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हेलेना, आपसे कुछ बात करनी है। बमसी, आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हेलेना खातून, मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। यानी अर्थर भाई ने आपके लिए एक पैगाम भिजवाया है। हेलेना, अर्थर भाई ने कहा है कि इस फितने को शुरू करने वाला किले के अंदर ही मौजूद है। हेलेना, आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आपके बाबा ने हमें अमन सुकून को कायम रखने की वसीयत की थी, याद है ना? पेट्रोस और वो लास्करिस अचानक उन्हें कहां से ढूंढ कर ले आया, हम बिल्कुल नहीं जानते। हेलेना, हेलेना, अब क्या आप हमारी मदद करेंगी ताकि हम इस मसले को खत्म करके असल कातिलों को पकड़ सकें? मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगी बमसी, यकीन रखो मुझ पर। हेलेना, आपको खुश रहें। हेलेना, अब आप मुझे बताएं कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बताइएगा। असल में कुछ भी ठीक नहीं है बमसी। हाँ? क्यों, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? बताएं मुझे। वेसिलियस, मेरा ख्याल है वो कोई बात कहना चाहता है मुझसे। उसने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन कि मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है वो। बमसी, बमसी, क्या हुआ है तुम्हें बमसी? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अर्थर भाई ने मुझसे यहाँ आने को कहा था और मैं आ गया। तो फिर तुम एक जिंदा लाश की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? अरे बमसी, जब तुझे आज तुझे उस्ताद वो वैसे भी उस मलून हेलेना से शादी करना चाहता है। उस्ताद, उस्ताद, क्या ये परेशानी की बात नहीं है? उस गीदड़ के साथ कैसे खुश रहेगी वो? सब्र करो बंसी, सब्र करना है तुम्हें। अभी शादी हुई तो नहीं है ना उसकी। और हेलेना एक समझदार लड़की है, वो उस पागल से शादी नहीं करेगी। वो नहीं करेगी ना उससे शादी? हाँ, मैं सोने का ताजिर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। हेलेना सोना है और वेसिलियस लोहा है, और कभी भी सोने और लोहे का मिलाप नहीं हो सकता। हेलेना के साथ वो नहीं जचेगा कभी, बल्कि तुम्हारे जैसा सोने का दिल रखने वाला ही जचेगा। चलो अब चलो यहाँ से। अर्थुर भाई के लिए बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। बुरा तो लगेगा यार। अरे लेकिन तू बोल ना।
कि मैं भी तुम्हें चाहता, ये बोल तो नहीं रहा है। टाइम के बाद ये लोग देखे। अंदर आ सकता हूँ मैं? ओह, आ गया। आ जाइए अमीर सादुद्दीन। क्या उराल की कोई खबर आई है अमीर सादुद्दीन? उराल साहब की बेगुनाही साबित हो चुकी है। सल्जूक सल्तनत के अमीर ने अदल के निवास के लिए आखिर वक्त तक अपनी हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया है। उराल साहब दियत के एवज रिहा। क्या आप सच कह रहे हैं अमीर सादुद्दीन? वो सब कहाँ है? वो अभी रास्ते में है, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। असलिहा, कहा था ना तुमसे कि वादा पूरा करूंगा मैं। तो वक्त आ गया है कि मैं भी अपना वादा पूरा करूं। इस जिरगे के खत्म हो जाने के बाद हम निकाह कर लेंगे अमीर सादुद्दीन। तो फिर मैं जिरगे में जा। तुम्हारा भाई उराल सरदारी के लिए उम्मीदवार है। अगर उराल भाई सरदार ना बन सके, मुझसे जो भी मुमकिन हुआ करूंगा मैं। परेशान मत हो तुम। मतलब अभी जंग होगी। अमदीन भाई, शुक्रिया तुमको। हर सूरत हाल के लिए तैयार है। बहुत खूब। उराल कबीले पहुंच गया। अमीर सादुद्दीन कबीले पहुंच चुके हैं भाई, और उसके बाद उराल को भी कबीले की जाने बढ़ता हुआ देखा है हमने। हम कबीले में आलिया साहब को सरदारी की मुबारकबाद देंगे या फिर उराल का सर कलम करने जाएंगे। आ गया। मेरी जान, उराल, उराल भाई, मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली असलिहा। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ। हाँ, वही बहन को तुमने मारने छोड़ दिया था। मेरी चौपान को तनहा नहीं भूल सकता ये बात। आई होप उसकी बहन के सामने इसकी असलियत तो आ गई कभी। शुक्र है तुम आ गए उराल। मैं इज्जत के साथ कबीले वापस आया हूँ चौपान। काजी साहब ने मुझे रिहा कर दिया। अब आजाद हूँ मैं। हमारा बच्चा आज से कोई शोक नहीं, कोई उदासी नहीं, इंतकाम होगा।
था। जो मेरा हक है वो सब कुछ हासिल करूंगा मैं चौपाल, छीन लूंगा अपना हक। इंशाल्लाह इस बार हम अपने कबीले का सरदार मुंतखब कर लेंगे। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन। हाजिर हो सकता हूँ सरदारान? शर्मिंदा ना करें, हमारी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ लाए अली हजरत। मैं यहाँ सल्जूक सल्तनत की तरफ से सरदारी के मुनसिफाना इंतखाब की निगरानी के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह चावदार कबीले के मौससी आदिल और काबिल सरदार का इंतखाब करेंगे। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। आप जानते हैं कि सरदारी के लिए इख्तिलाफ पाया जाता है मौससी में, इसीलिए सरदार के इंतखाब के लिए रायशुमारी की जाएगी। शक्ल देख रहे हो वही। क्या होगा? मुझ पर लगाए गए तमाम झूठे इल्जामात से और बदुहान की पैदा करना मुश्किलात से मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूं। काजी साहब ने मुझे आजाद कर दिया है, लिहाजा मेरे सरदार बनने में कोई चीज भी रुकावट नहीं बन पाएगी। जानदार साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए काजी साहब से इस बारे में गुफ्तगू हुई है मेरी। उराल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब इनके सरदार बनने में कोई भी रुकावट नहीं है। तो फिर हमारे पास चावदार कबीले की सरदारी के लिए उम्मीदवार 3 हो गए हैं। अल्लाह अच्छा नतीजा नसीब करे। आमीन आमीन। यार ये धोखा नहीं देना चाहिए। एक्चुअली मुझे चाहिए धोखा दे दे, मजा आ जाएगा। उराल का भी सर कलम और इसको भी अच्छे से, क्योंकि इसको बहुत बोला था ना कि मैं ही हूँ, मैं ही सुकून रखूंगा एंड और फिर क्या हो गया। मेरे को लग पाता ये एक तो ना बहुत स्मार्ट है, इसका ना चाल समझ नहीं सकते अब। ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी लिमिट तक जा सकता है, तो अभी वो देखना होगा। लेकिन अर्तुल की फुल प्लानिंग अच्छे से होता ना, बहुत सही प्लानिंग। वो रेडी बैठा है कि बस कुछ गलत निकले एंड हो गया। हर तरीके से सब पॉसिबिलिटी सोच के हर जगह से सब कर रहा है। जी 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 जी। पर वही देखना है मेरे को कि क्या ये सारे दिन कोपेक क्या अपने जबान पे टिकेगा या फिर उराल को सरदार बनाएगा। बट वो एक्चुअली बुरा लग रहा है। अरे लेकिन बोले ना हेलिना की पसंद करके नहीं होता ना इतना। एक तो वो पहली बार कोई लड़की के सामने इस तरह वो बोलते ना अटैक हुआ है, वरना अब तक तो उसकी दुल्हन सिर्फ तलवार ही थी। बट अब जाके उसको ऐसा फील हो रहा है किसी के लिए, और अचानक से ये चीज आ जाए और ये सब हो रहा है ना। पर अब देखना होगा ये जिरगे का फैसला क्या होगा सरदार, क्योंकि अभी आगे का सब सरदार बनने पर डिपेंड है। क्या अमन सुकून आएगा या फिर उराल सरदार बनेगा, सारा अमन सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो देखना होगा आगे जाके। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।